चीन आधिकारिक तौर पर एक नास्तिक देश है। हालांकि पिछले 40 सालों में यहाँ धार्मिक गतिविधियां बढ़ी हैं। यूं तो चीन का संविधान किसी भी धर्म को मानने की आजादी देता है, लेकिन इसके बावजूद चीन में धर्म के रास्ते में कई बंदिशें हैं। राज्य केवल 5 धर्मों को मान्यता देता है, जिनमें बौद्ध धर्म, कैथोलिक धर्म, दाओजिम, इस्लाम और प्रोटेस्टेंटवाद शामिल है। इनके अलावा किसी भी अन्य धर्म की गतिविधियों पर लगभग रोक लगा दी गई है। धार्मिक संगठनों को इन 5 राज्य स्वीकृत धर्मों में से किसी एक के साथ पंजीकरण कराना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में धार्मिक लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। शंघाई स्थित ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी ने 4500 लोगों पर उनके धार्मिक विश्वासों पर एक शोध किया। इस रिसर्च में सामने आया कि 31.4% लोग किसी न किसी धर्म को मानते हैं। अपंजीकृत धार्मिक लोगों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। भूमिगत, हाउस चर्चों और प्रतिबंधित धार्मिक संगठनों में कई अपंजीकृत धार्मिक लोग शामिल हैं। तो आइए जानते हैं चीन की सरकार धर्म से क्यों डरती है। सत्तारूढ़ पार्टी सीसीपी आधिकारिक तौर पर नास्तिक है। ये राजनीतिक दल अपने 90 मिलियन सदस्यों को धार्मिक विश्वास रखने से रोकता है। अगर पार्टी का कोई सदस्य किसी धार्मिक संगठन या संस्था से जुड़ा पाया जाता है तो उसे पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाता है। पार्टी के सेवानिवृत्त सदस्यों को भी किसी भी धर्म का पालन करने की मनाही होती है। सरकार का मानना है कि धार्मिक आस्था वाम पंथ की विचारधारा को कमजोर करती है। पार्टी के सदस्यों को मार्क्सवादी नास्तिक बनने के लिए कहा जाता है। चीन के पहले साम्यवादी नेता माओ त्से-तुंग ने धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने नास्तिकता को बढ़ावा दिया। अधिकारियों का कहना है कि सीसीपी पार्टी के सदस्यों को सार्वजनिक रूप से किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति नहीं है। हालांकि इन प्रतिबंधों को सख्ती से लागू नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए जनवरी 2015 में पार्टी के 15 अधिकारियों को पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया, जिनमें दलाई लामा की मदद करने के कुछ आरोप भी शामिल थे। व्यक्तिगत अनुभव के रूप में धर्म के उदय को लेकर पार्टी चिंतित नहीं है, लेकिन चीनी सरकार सामूहिक गतिविधि के रूप में धर्म को बढ़ने नहीं देना चाहती। चीनी सरकार को डर है कि धार्मिक संगठन पार्टी के अधिकार पर सवाल उठा सकते हैं और उसके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार चीन में धर्म का दायरा इतना सीमित है कि ये शायद ही सत्ता को चुनौती दे सके। चीनी सरकार कन्फ्यूशीवाद और बौद्ध धर्म जैसे पारंपरिक चीनी मूल्यों को बढ़ावा देने वाली विचारधाराओं और विश्वासों को बढ़ावा देना जारी रखती है। चीन में मुसलमानों को भी कई पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। शिनजियांग प्रांत में रमजान के महीने में हिजाब पहनना, दाढ़ी रखना और रोजा रखना प्रतिबंधित है। आइए जानते हैं चीन के प्रमुख धर्म, बौद्ध धर्म, ताओ, कैथोलिक और इस्लाम। 1980 के बाद से चीन में ईसाई धर्म के अनुयायियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य में 3 राज्य नियमित ईसाई संगठन और इसके अलावा कई भूमिगत हाउस चर्च है। 2010 में प्यू सेंटर की एक रिसर्च के मुताबिक चीन की कुल आबादी का 5% ईसाई धर्म को मानता है। इसके बावजूद ईसाई धर्म और चीनी सरकार के बीच एक बड़ी खाई है। सरकार ने भीड़ इकट्ठा करके कानून व्यवस्था को भंग करने के आरोप में प्रसिद्ध पादरी झांग शाओजी को 12 साल की जेल की सजा सुनाई। चीन में ईसाइयों की गिरफ्तारी और सजा के मामलों की संख्या बहुत अधिक है। बौद्ध धर्म के प्रति चीन का रवैया थोड़ा अलग है। बौद्ध धर्म इस्लाम और ईसाई धर्म से अधिक सहिष्णु है। पूर्व चीनी नेताओं जियांग जेमिन और हु जिनताओ ने बौद्ध धर्म के प्रचार को बढ़ावा दिया। उन्होंने महसूस किया कि बौद्ध धर्म के प्रचार से एक शांतिपूर्ण राज्य की छवि उभरती है। ये एक सामंजस्यपूर्ण समाज के सीसीपी के लक्ष्य को पूरा करता है। इससे ताइवान के साथ संबंध सुधारने में भी मदद मिलती है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद भी सरकार ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। शी जिनपिंग ने सार्वजनिक रूप से देश के नैतिक पतन को नियंत्रित करने के लिए बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशीवाद और दाओजिम की बात की। चीनी सभ्यता को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता है। बौद्ध धर्म से पूर्व प्राचीन चीन में अनेक महान राजवंशों का धर्म प्रचलित था। उनमें से एक शाह वंश था।
जो 2070 ईसा पूर्व में था। शाह राजवंश से पहले चीन में 3 अधिपतियों और 5 सम्राटों का काल था। सम्राट शुन 5 सम्राटों में से अंतिम थे। शुन ने अपना सिंहासन यू द ग्रेट को सौंप दिया और उसी से शाह वंश सत्ता में आया। इसे शिया राजवंश भी कहा जाता था, जिसके बाद शाग राजवंश आया जो 1600 ईसा पूर्व से 1046 ईसा पूर्व तक चला। शांग राजवंश के बाद झोउ राजवंश चीन में सत्ता में आया। विश्व स्तर पर देखा जाए तो बुद्ध के समय में चीन में कन्फ्यूशियस विचारधारा, भारत में वैदिक और बुद्ध विचारधारा और ईरान में जरथुस्त्र विचारधारा का बोलबाला था। यूनान को छोड़कर बाकी दुनिया लगभग विचारहीन थी। न तो ईसाई धर्म था और न ही इस्लाम। ईसा के जन्म से पहले बौद्ध धर्म की गूंज यरूशलेम तक पहुंच चुकी थी। चीन में झोउ राजवंश का काल काफी समय तक चला। उसके काल में चीन में कन्फ्यूशियस और बौद्ध धर्म, बुद्ध के विचारों का विकास हुआ। बाद में ताओवाद, लाओ त्से तुंग, मोहिज्म, मोजे और न्यायवाद, हान फीजी और ली सी ने भी प्रगति की। लेकिन इन सब के बीच बौद्ध धर्म ने जड़ें जमा ली और उसने चीन की अलग अलग विचारधाराओं को एक सूत्र में बांध दिया। बौद्ध धर्म के कारण चीन में जाति एकता और शक्ति का विकास हुआ। इस विचारधारा के प्रसार के कारण चीन में गुलामी के उन्मूलन के साथ साथ किन राजवंश का उदय हुआ। चीन के बाद हान ने 8वीं शताब्दी तक शासन किया। नेक्स्ट इज बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म चीन का प्रमुख धर्म है। वैसे चीन में बौद्ध धर्म सन्यासियों के माध्यम से ईसा पूर्व 200 से पहले ही प्रवेश कर चुका था, शायद उससे पहले, लेकिन राजाओं के माध्यम से यह पहली शताब्दी के आसपास व्यापक पैमाने पर चीन का राजकीय धर्म बनने की स्थिति में आ गया था। धीरे धीरे बौद्ध धर्म के कारण चीन में राष्ट्रीय एकता स्थापित होने लगी। राजवंशों के झगड़े कम होने लगे। आज बौद्ध धर्म चीन का प्रमुख धर्म है। भाषा की दृष्टि से चीन में बौद्ध धर्म की 3 शाखाएं हैं, अर्थात हान भाषा में प्रचलित बौद्ध धर्म, तिब्बती भाषा बौद्ध धर्म और पाली भाषा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की इन 3 भाषाओं के भिक्षुओं की कुल संख्या 2 लाख से अधिक है। तिब्बती बौद्ध धर्म चीनी बौद्ध धर्म की एक शाखा है जो चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, भीतरी मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र और चिंगहाई प्रांत आदि में प्रचलित है। तिब्बती जाति, मंगोल जाति, यूकू जाति, मनबा जाति, लोबा जाति और थू जाति तिब्बती बौद्ध धर्म को मानती है, जिनकी जनसंख्या लगभग 70 लाख है। पाली भाषी बौद्ध धर्म मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी चीन के यूनान प्रांत में शिशवंग पन्ना ताई स्वायत्त प्रांत, तेहोंग ताई और चिंगपो जातीय स्वायत्त प्रांत और सीमाओ आदि में प्रचलित है। ताई जाति, बुलांग जाति, अचंग जाति और वा जाति के अधिकांश लोग पाली भाषा के बौद्ध धर्म के अनुयायी भी हैं, जिनकी संख्या 10 लाख से अधिक है। हान भाषी बौद्ध धर्म के अनुयायी हान जाति के लोग हैं और पूरे देश में फैले हुए हैं। वर्तमान में देसी चीन में 13,000 से अधिक बौद्ध मंदिर हैं और बौद्ध धर्म के स्कूलों और कॉलेजों की संख्या 33 है और धार्मिक पत्रिकाओं की संख्या लगभग 50। आइए जानते हैं अब ताओ धर्म के बारे में। ताओवाद ईसा की 2री शताब्दी में शुरू हुआ। ताओ धर्म में प्रकृति की पूजा है और पूरे इतिहास में इसकी कई शाखाएं हैं। अपने विकास के क्रम में ताओवाद धीरे धीरे 2 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हो गया। एक अचंताओ संप्रदाय है और दूसरा चार यिताओ संप्रदाय। चीन की हान जाति में जिनका काफी प्रभाव है। चीन में कुल 1500 से ज्यादा ताओ विहार है, जिनमें धार्मिक लोगों की संख्या 25,000 है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि ताओवादियों की संख्या कितनी है, हालांकि अधिकांश ताओवादी भी बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। नेक्स्ट इज इस्लाम धर्म। चीनी ग्रंथों के अनुसार इस्लाम की शुरुआत चीन में सन 651 में हुई। सन 651 में अरब के तीसरे खलीफा उस्मान बी अफ्फान ने चीन में एक इस्लामिक मिशन भेजा। तांग राजवंश के सम्राट के साथ बैठक के दौरान मिशन ने चीनी सम्राट को नास्तिक चीन में अपने देश के धर्म और रीति रिवाजों के बारे में बताया। सन 757 में यानी चीन के थांग वंश में सैन्य विद्रोह को शांत करने के लिए थांग वंश के सम्राट ने अरब से सैन्य मदद मांगी।
यहाँ व्यवस्था करने के बाद अरब सैनिक चीन में जा बसे। शुंग वंश के अंत के बाद जगजे, जिन्होंने पश्चिमी चीन पर कब्जा करने के लिए एक सैन्य अभियान शुरू किया। इस इस्लामी अभियान के दौरान मकबूजा जातियों को मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ा। इन जातियों में खोरेजम जाति की जनसंख्या सबसे अधिक थी। इन सभी जातियों के लोगों को बाद में चीन में हुई लोग कहा जाने लगा। वर्ष 1271 में मंगोल जाति ने दक्षिण शुंग वंश की सत्ता को उखाड़ फेंका और यवन वंश की सत्ता स्थापित की। युआन राजवंश के दौरान हवाई जाति के लोग पूरे चीन में फैलने लगे। तब हवाई और उइगर जैसी 8 से 10 जातियों के लोग मुसलमान हो गए। चीन की हुई, वेवुर, ताकार, करगज, कजाक, उज़्बेक, तुंगजियांग, सारा और पाओ अन आदि जातियों को उस काल में मुसलमान बनना पड़ा। आज शिनजियांग वैवूर स्वायत्त क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, जबकि उइगर जाति के हैं जिनकी संख्या करीब 1.8 करोड़ है। चीन में मुसलमान झिंजियांग वैवूर स्वायत्त क्षेत्र, निंगशी हुई स्वायत्त क्षेत्र और चिंगहाई, कांसू और यूनान प्रांत आदि में फैले हुए हैं। वर्तमान में चीन में मस्जिदों की संख्या 30,000 है। स्वायत्त शिनजियांग प्रांत के मुसलमान अब चीन से अलग होना चाहते हैं। नेक्स्ट इज रोमन कैथोलिक ईसाई। कैथोलिक धर्म 7वीं शताब्दी के बाद से कई बार चीन में प्रवेश कर चुका था। वर्ष 1840 में युद्ध के बाद अफीम बड़े पैमाने पर चीन में प्रवेश किया। अब चीन में 100 से अधिक कैथोलिक क्षेत्र है और अनुयायियों की संख्या लगभग 5 मिलियन है। खुले चर्चों और संस्थानों की संख्या 5000 है और धार्मिक प्रतिष्ठान 12 है। पिछले 20 वर्षों में 1500 से अधिक युवा पादरी ने चीनी कैथोलिक धर्म द्वारा प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 100 से अधिक को अध्ययन के लिए विदेश भेजा गया है। इसके अलावा चीनी कैथोलिक धर्म की 3000 से अधिक सिस्टर हैं, जिनमें 200 से अधिक बहनों ने जीवन भर खुद को कैथोलिक धर्म के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। चीनी कैथोलिक धर्म में हर साल 50,000 लोगों का नामकरण किया जाता है और 30 लाख से अधिक बाइबल प्रकाशित किए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और भी दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।